हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो की शुरुआत हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस से करेंगे जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कभी ना कभी बोलते हैं। जैसे यह देखने में सुंदर लग रहा है, या फिर यह देखने में सुंदर लगता है। यह सुनने में अच्छा लग रहा है, या फिर यह सुनने में अच्छा लगता है। यह स्वाद में मीठा लग रहा है, या फिर यह स्वाद में मीठा लगता है। यह छूने में मुलायम लग रहा है, या फिर यह छूने में मुलायम लगता है। और यह सूंघने में अच्छा लग रहा है, या फिर अच्छा लगता है। अब आपने नोटिस किया कि इन सेंटेंसेस का अंत लग रहा है या लगता है इनसे होता है, और ये सेंटेंसेस फीलिंग बता रहे हैं। लग रहा है सुनकर हमें लगता है कि नॉर्मल ग्रामर के हिसाब से यहाँ कंटिन्यूअस टेंस आना चाहिए, और हम सेंटेंस बनाते हैं जैसे ये सुंदर लग रहा है, इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से ये गलत है। इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम हमेशा सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते हैं। तो फिर अब सही पैटर्न क्या है? इन सारे सेंटेंसेस के लिए हम एक बहुत ही सिंपल पैटर्न को यूज करते हैं, जो कि ये है सेंस वर्ब पैटर्न। इसमें हम पहले इट लिखते हैं और उसके बाद सेंस वर्ब यूज करते हैं। सेंस वर्ब के साथ हम एस या ई एस ऐड करते हैं और उसके बाद एडजेक्टिव लगाते हैं। इस पैटर्न में इट एक प्रोनाउन है। जब हम किसी एक चीज, सिचुएशन या फिर एक आइडिया के बारे में बात करते हैं पर उसका नाम रिपीट नहीं करना चाहते, तो हम इट का यूज करते हैं, यानी नाम की जगह इट का यूज। और फिर उसके बाद सेंस वर्ब लिखते हैं। यहाँ पर चूंकि इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम सेंस वर्ब के साथ एस का यूज करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सेंस वर्ब का क्या मतलब होता है, सेंस वर्ब क्या होते हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले सेंस वर्ब को समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास 5 तरह के सेंस ऑर्गन्स हैं, और हर सेंस ऑर्गन के काम को बताने के लिए सेंस वर्ब्स होते हैं। जैसे ईयर के लिए हियर यानी सुनना, आइज के लिए लुक यानी देखना, नोज के लिए स्मेल यानी सूंघना, टंग के लिए टेस्ट यानी चखना, और स्किन के लिए फील यानी महसूस करना। हमारे आज के सेंटेंस पैटर्न में इन सेंस वर्ब्स का एक खास इस्तेमाल है। आइए इसको समझते हैं। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को अपनी आंखों से देखते हैं और उसके बाद उसकी जो अपीयरेंस यानी बाहरी रंग रूप हमें फील होती है, या फिर उसके लिए कोई ओपिनियन क्रिएट होती है, तब उस फीलिंग को बताने के लिए हम लुक वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लुक का यूज देखने की क्रिया के लिए नहीं किया है, बल्कि किसी वस्तु को देखने के बाद उस वस्तु के लिए जो फीलिंग आती है, जो विचार बनते हैं या जो ओपिनियन बनते हैं, उसे बताने के लिए लुक वर्ब का यूज करते हैं। इसी तरह जब किसी चीज को सूंघने के बाद जो फीलिंग या महक का अनुभव होता है, उसे बताने के लिए हम स्मेल का यूज करते हैं, क्योंकि वो फीलिंग हमें नाक से सूंघने के बाद आई है। और किसी चीज को चखने के बाद उसके स्वाद को लेकर हमें जो फील होता है या जो अनुभव होता है, उसे बताने के लिए हम टेस्ट वर्ब का यूज करते हैं, ताकि ये साफ हो सके कि ये अनुभव चखने से आया है। जब किसी चीज को छूने के बाद उसके टेक्सचर या बनावट की फीलिंग हमें होती है, तब ये बताने के लिए हम फील वर्ब का यूज करते हैं। इसी तरह किसी आवाज या आइडिया या किसी प्लान को सुनकर उसके लिए जो ओपिनियन बनता है या जो हम फील करते हैं, उसे बताने के लिए हम साउंड वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पर हम हियर का यूज नहीं करते, बल्कि साउंड वर्ब का यूज करते हैं। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि हम सेंस ऑर्गन्स की मदद से किसी वस्तु को महसूस करते हैं, और उसके बारे में अपनी फीलिंग्स या फिर ओपिनियन हम उसी से जुड़े सेंस वर्ब का उपयोग करके बताते हैं। अब चूंकि ये सेंस वर्ब्स किसी एक्शन को नहीं बता रहे हैं, बल्कि वे फीलिंग या ओपिनियन को बता रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ सिंपल टेंस का यूज करके सेंटेंस बनाते हैं, कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते हैं। अब वापस हम अपने सेंटेंस पैटर्न पर आते हैं, जहां पर हम पहले इट लिखते हैं और इट के बाद हम सेंस वर्ब का यूज करते हैं। अब चूंकि इस पैटर्न में सेंस वर्ब्स कोई एक्शन नहीं बल्कि फीलिंग या ओपिनियन बताते हैं। वो फीलिंग कैसी है,
कैसी लग रही है या फिर कैसी लगती है, ये बताने के लिए हम सेंस वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो चलिए आइए सेंटेंस पैटर्न यूज करके अब हम अपने सेंटेंसेस को बनाते हैं। यह देखने में सुंदर लग रहा है या लगता है। इट लुक्स ब्यूटिफुल। यह सुनने में अच्छा लग रहा है या फिर लगता है। इट साउंड्स गुड। यह स्वाद में मीठा लग रहा है या फिर यह स्वाद में मीठा लगता है। इट टेस्ट्स स्वीट। यह छूने में मुलायम लग रहा है या फिर यह छूने में मुलायम लगता है। इट फील्स सॉफ्ट। यह सूंघने में अच्छा लग रहा है या फिर यह सूंघने में अच्छा लगता है। इट स्मेल्स गुड। तो चलिए दोस्तों, एक लड्डू के एग्जाम्पल से इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक फाइनल टच देते हैं। लड्डू देखने में स्वादिष्ट लग रहा है। द लड्डू लुक्स डिलिशियस। जब इसे छुआ तो ये गर्म लग रहा है। इट फील्स वार्म। सूंघने में ये अच्छा लग रहा है। इट स्मेल्स गुड। और चखने में भी अच्छा लग रहा है। इट टेस्ट्स गुड। और जब किसी ने कहा लेट्स ईट लड्डूस, तो ये बात सुनने में अच्छी लग रही है। इट साउंड्स गुड। तो दोस्तों, जैसे इस लड्डू का स्वाद बेहतरीन है, उम्मीद है वैसे ही आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।